डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा ये सेकंड सेशन शुरू हो गया है, लेकिन आज ये जो हमारे पास 2 दिन हैं, इसमें सबसे पहले हम जो आपने पेपर दिया है फर्स्ट टर्म का पेपर, उसी को डिस्कस करेंगे आज भी और कल भी। तो आओ शुरू करते हैं कि आपने जो पेपर दिया है, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर दिया है और बहुत से बच्चे जो हैं पूरे मार्क्स नहीं ले सके हैं। तो आओ हम हर क्वेश्चन को जो है एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना था। तो आपके सामने आपका ये मैथ का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये तो बहुत हर बच्चे के पास पेपर है और हर बच्चे को पता है। पहला क्या है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। कह रहे हैं कि आप अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगाओ और फाइंड करो, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, ये है। अब गिवन तो हमारे पास यही है। अब इसके आगे हमने क्या करना था, इसको एडजस्ट करना था। तो एडजस्ट कैसे किया, दो प्रॉपर्टीज़ इसमें टोटल लगती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लगती है वो है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या करना है, नंबर्स को सबसे पहले इधर उधर करना है। हमने क्या है कहा, -2/3 अपनी जगह पर, 3/5 भी अपनी जगह पर। अब बीच में से जो 5/2 था, इसको उठा के हम ये लास्ट पर लेके गए प्लस के साथ। तो वो जो नंबर थे -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, उनको ये पहले लेके आए। तो ये होती है एसोसिएट प्रॉपर्टी, यानी इसको कहते हैं अरेंजमेंट। इधर का नंबर उठा के उधर कर देना, उधर का नंबर इधर कर देना, ताकि हमें आगे मल्टीप्लिकेशन में सॉल्यूशन में सॉल्व करने में आसानी हो। ये तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है वो है एसोसिएट प्रॉपर्टी। नंबर को इधर उधर किया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें से एक नंबर जो पहले ग्रुप में भी और दूसरे ग्रुप में भी कॉमन था, वो क्या था 3/5, वो कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर बच गया हमारे पास सिर्फ दो नंबर, -2/3 माइनस 1/6, ये दो नंबर बच गए और 3/5 बाहर आ गया। तो अंदर बच रहा है 5/2, वो बाहर का बाहर ही है। अब जो बाहर वाले नंबर हमारे निकल गए, इनको हमने बाहर ही रखा, लेकिन अंदर वाले नंबर को सबसे पहले सॉल्व किया। ये जो -2/3 माइनस 1/6 है, इसका एलसीएम लिया तो ये 6 आ गया। तो 6 ले लिया, तो अब ऊपर जो -2 था उसको मल्टीप्लाई 2 से हो गई और जो 1 था उसको 1 से हो गई। तो टोटल हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3/5। उसी तरह -2^4 माइनस 1/1/6 प्लस 5/2। तो इसके आगे क्या है बेटा, ये आपके आगे आ गया 3/5 इंटू -4 -1, कितना आ गया -5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, -5/6 प्लस 5/2, इतना आ गया। इसके आगे हमारे पास देखिए ब्रैकेट हटा दी, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आ गया था 3/5 इंटू ये जो हमारे पास -5/6 था, ब्रैकेट में था, ब्रैकेट हटा के मैंने सिंपल लिख दिया +5। अब ये 5 नीचे वाला और ऊपर वाला 5 जो है कैंसिल कर दिया, 5×1 5×5, ये 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, 3×1 और 3×2 6। अब इस साइड हमारे पास सिर्फ बच गया -1/2 प्लस ये जो 5/2 है, जो शुरू में था वो उसी तरह से साथ चल रहा है। अब हमारे पास लास्ट में आ गया -1/2 और दूसरा आ गया 5/2, इन दोनों का एलसीएम 2 ही है, और ऊपर आ गया -1 + 5। अब -1 छोटा है, +5 बड़ा है, इसलिए बड़ा साइन आ गया, यानी 5 से 1 निकाल दिए, बाकी कितने 4/2। जब 4/2 आ गए तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2×2 2×4, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया इसका 2। बस इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था, जो पेपर में था, वो हमारा सॉल्व हो जाता था। दो ही प्रॉपर्टी लगी, एक एसोसिएटिव एक डिस्ट्रीब्यूटिव, और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो बहुत से बच्चों ने अलग अलग तरीके से किया है, दो ही तरीके हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताया। तो मैंने क्या किया, पहला नंबर लिया 2/3, गिवन रैशनल नंबर क्या है 2/3 एंड 4/5, यही है। अब पहला नंबर 2/3 किया, डायरेक्ट इसको 20/20 से मल्टीप्लाई किया। 2/3 को 20/20 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर क्या बन गया 2/3, ये बन गया 40/60। दूसरा 4/5, इसको 12/12 से किया, तो ये आ गया 48/60।
60। आपको पता है ये क्यों हमने किया? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर भी सेम हो, और दूसरी बात ये कि नंबर भी इसके बीच में कम से कम 5 आने चाहिए। अगर मैं इससे छोटा डिनोमिनेटर कहीं सेम करता ना, तो जैसे 30 कर देता, 30 भी आ सकता था, लेकिन उससे ये होता कि बीच में 5 नंबर ना आते, कम आते। तो लेकिन यहाँ पर मैंने जब बड़ा डिनोमिनेटर कर दिया तो बीच में ज़्यादा नंबर आ गया, तो इसलिए मैंने पहला नंबर बना लिया 40/60, दूसरा 48/60। तो अब बहुत आसान है। अब क्या है, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर क्या है, 40/60 और 48/60। ऐसे तो इसमें 7 नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमें 5 ही चाहिए, तो हमने लिख दिया 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। तो ये हमारा आसानी से ये भी हो गया ना। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये थर्ड पार्ट है। तो ये क्यू स्क्वायर रूट निकालना था 7.29 का, 29 का। तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है। क्या है, इसमें ग्रुपिंग करनी होती है राइट हैंड साइड से। तो 29 का एक ग्रुप बन गया और 7 का एक ग्रुप बन गया। तो 7 से शुरू किया, 2 to the 4। अगर 3 से करते तो 3 3 the 9 हो जाता, और वो 7 से ज़्यादा हो जाता। तो हमने क्या किया, 2 to the 4। अब 7 से 4 को माइनस किया, तो बाकी कितना आ गया, 3। अब ये जो पॉइंट था ये ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर लगा दिया 2 के आगे। और 29 का 29 पेयरिंग में है, तो ये पेयरिंग में ही नीचे आएगा। 29 का 29 नीचे आ गया, ऊपर कोई जीरो कोई कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। इसमें ऊपर जब 2 नंबर नीचे आते हैं तो ऊपर ज़ीरो नहीं लगाते हैं इसमें। अब नीचे बन गया 329। अब ऊपर ये जो ऊपर वाला जो हमने पहले नंबर 2 लिया था, इसको डबल करना है, ये आ गया 4। अब 4 के अंदर हमने 4 के आगे ऐसा नंबर ढूंढा कि हमारे पास जो नंबर 4 के आगे लगाना है इधर नीचे, वही लगाना है ऊपर। तो ये 7 अगर नीचे लगाया, वो 7 ऊपर भी लगा दिया। तो 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये एग्जैक्ट 329 आ गया। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया कि क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 729 का क्या आ गया, 2.7। 2.7 तो पढ़ते हैं इसको कहते हैं 7.29 इज इक्वल टू 2.7। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट निकालना था। तो बहुत से बच्चों ने ठीक भी किया है, लेकिन बहुत से बच्चों का ठीक नहीं था। अब देखिए आगे है, क्या है, क्यूब रूट। लेकिन ये एस्टिमेशन से है। अब एस्टिमेशन से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके यानी कि बच्चों ने डायरेक्ट पढ़ा हुआ नहीं था, और ये एक्सरसाइज में भी नहीं है, इसलिए बच्चों को थोड़ी इसमें परेशानी होगी। बहुत से बच्चों ने ठीक किया है, लेकिन करना किस तरह से था, इसके 2-3 मेथड्स हैं। मैं एक आध मेथड यहाँ लगा देता हूँ। एस्टिमेशन का बेटा पता क्या होता है, क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 7576 थ्रू एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कहते हैं यानी अंदाज़ा लगाकर, यानी हम ऐसे ही गेस करें कि भाई हम गेस करते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ क्यूब रूट पूछ रहे हैं। क्यूब रूट क्या, यानी ऐसे गेस करके। तो इस तरह से यहाँ भी एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है कि यही फार्मूला होगा ना, इसके 2-3 मेथड हैं। कोई इस तरह से कर सकता है, कोई इस तरह से। आपकी बुक पर भी ये है क्वेश्चन, एग्जाम्पल में है पेज नंबर 125 पर, वहाँ आप देख सकते हैं, वही एग्जाम्पल डाली हुई है। तो देखिए पहला जो इसका तरीका है वो मैंने यहाँ लिखा है। इसको सबसे पहले ग्रुपिंग में करते हैं राइट हैंड साइड से। तो 576 ये एक ग्रुप बन गया, और 17 ये दूसरा ग्रुप बन गया। अब जो पहला ग्रुप है 576, इसमें 3 डिजिट हैं, तो हम देखते हैं। और सेकंड ग्रुप में कितने हैं, 2 डिजिट हैं, तो ये 2 ग्रुप इसके बन गए। पहला ग्रुप ले लिया हमने 576। अब इसमें हम देखते हैं कि लास्ट वाला नंबर क्या है, 6। क्या है, 576 में लास्ट वाला नंबर है 6। अब 6 जो होता है उसको किस तरह से, यानी 6 किसके क्यूब रूट में आता है। तो अगर हम 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो इसके आखिर में जो है वो 6 आ जाता है। अगर हम 7 7 7 करेंगे, यानी 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके आखिर में 6 नहीं आता है। तो यहाँ हमें लास्ट में 6 चाहिए था, इसलिए हमने कहा कि भाई इसका जो क्यूब रूट होगा वो भी क्या होगा, नंबर सिंपल होगा 6। तो हमने एस्टिमेशन ऐसे अंदाजे से कह दिया कि 576 का जो क्यूब रूट होगा वो 6 होगा। तो एक नंबर आ गया, 576 का क्यूब रूट हमने निकाल दिया, क्या, 6। अब आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप है हमारे पास कि दूसरा जो ग्रुप है वो क्या बच गया हमारे पास, 17। अब जो 17 बच गया है इसको भी देखते हैं। इसका भी हमने क्यूब रूट निकालना है। अब देखते हैं कि 2 का क्यूब
2 को अगर 3 बार लिखेंगे तो 2 का क्यूब होता है, जब हो जाता है 8, और 3 का क्यूब अगर 3 को 3 बार लिखते हैं तो 27। तो हमने देख लिया कि 17 जो है वो 8 और 27 के बीच में पड़ रहा है, यानी 2 के क्यूब में और 3 के क्यूब में के बीच में पड़ रहा है। तो हमने छोटा नंबर लेना है, तो इसलिए हमने 2 और 3 में से छोटा नंबर क्या था 2, इसलिए हमने 2 ले लिया। तो दूसरा नंबर 17 का हमने क्या अंदाजे से कह दिया भाई ये 2 ही होगा। तो इस तरह से पहला नंबर हमने 6 लिया, दूसरा 2 ले लिया, तो टोटल मिला के क्यूब रूट ऑफ 17,576 का हमने क्या बना दिया 26। तो ये एक तरीका है, इसके अलावा भी कोई तरीका, इसके 2-3 मेथड और भी हैं, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और यही मेथड ऑलमोस्ट आपका बुक पर भी दिया है, पेज नंबर 125 पर, ये आपकी एग्जाम्पल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ये क्वेश्चन है, ये है 7/4 जो था इसको नंबर लाइन पर बताना था। तो ये आसान था, बहुत आसान था। क्या होता था कि ये जो 7/4 दिया है ना, इस नंबर को सबसे पहले हमने नंबर लाइन पर लिखना है, 0 से शुरू करना है। देखो 0, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, बस ऐसे ही लिखना है, 0/4, 1/4, 2/3, 3/4, 4/4, 4/4। फिर आगे इसके क्या आ जाएगा 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। तो ये आपने आप 8th पहुंच चुके हैं, आपने ये 5th में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पर कोई भी नंबर कैसे डिनोट करते हैं। तो ये मैं यहाँ सिंपल बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको डाउनलोड भी नहीं होगी। तो ये देख लीजिए, यानी जो नंबर होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसी के हिसाब से हम नंबर लाइन को डिवाइड कर देते हैं। एक सिंपल आपने बात रखनी है। तो ये 7/4 जहाँ आ रहा है उसको मैंने क्या कर दिया, ये सर्कल कर दिया आपके सामने कि भाई ये मेरा 7/4 ये आ रहा है, तो इसको हमने 7 क्या क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। तो ये वाला पॉइंट जो है वो 7/4 है, तो मैंने लिख दिया पॉइंट A = 7/4 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह से आज हमने आपके ये 5 क्वेश्चन, जो पेपर था हमारा 5 क्वेश्चन उसके डिस्कस किए हैं।